Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. सर का नंबर ऑफ क्यों हो गया? अभी तो बेल जा रही थी। ना उन्होंने इन्फॉर्म किया, ना कॉल अटेंड की। क्या पता उन्हें हॉस्पिटल जाना पड़ गया, या कोई इमरजेंसी भी तो हो सकती है। मे बी कोई सर्जरी आ गई होगी। हाँ, यही बात होगी। बाद में फोन करके कहेंगे हया, आई एम सॉरी। अब ये तस्वीर देखे, ये सब कुछ झूठ है क्या? देखे ना आलम भाई, आलम भाई बताए ये सब कुछ झूठ है। किसके साथ सच है? ये तालिब नहीं है ना, ये नहीं है ना तालिब। कोई तो कह दे कि ये तालिब नहीं है। ये तालिब ऐसे नहीं हो सकता। अरे, are you mad? What are you doing? Yes, I will kill तालिब। हुआ क्या? उसे मेरी बेबी को हट के, वो हर वक्त रोती रहती है, ना हंसती है ना खेलती है। मैं शायद एंजॉय कर रही थी, वो भी नहीं करती। और आप पूछे कि क्या हुआ? मेरी बेबी पहले मेरी बेबी नहीं रही है। I will kill him, मैं उसे बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। हया उस तालिब की बेटी है जिससे मैं सारी जिंदगी नफरत करता आया। उस तालिब की जिसकी वजह से हमारा पूरा खानदान बर्बाद हो गया। दादा चल बसे, पापा का बिजनेस तबाह हो गया और बेबी तो आज तक अकेली है। यह है वो तालिब, उसने हमारे साथ इतना बड़ा धोखा किया। और मैं उसी की बेटी से मोहब्बत कर बैठी। नहीं मूसा, तुम कभी ऐसा नहीं कर सकते। तुम तालिब की बेटी से रिश्ता नहीं जोड़ सकते, कभी भी नहीं। अरे मूसा, कहाँ रह गए थे तुम? कब से मैं तुम्हें फोन कर रही हूँ, तुम्हारा फोन क्यों ऑफ है? क्या हुआ है मूसा? सब खैरियत तो है ना? तुम इतने अपसेट क्यों लग रहे हो? कहीं हया के फादर ने? बस बेबी, मैं इस घर में हया का नाम भी नहीं सुनना चाहता। आई हैव क्लोज्ड दिस चैप्टर। हुआ क्या है मूसा? बस करें बेबी, थक गया हूं मैं। डिस्टर्ब मत कीजिएगा मुझे। मूसा, इसको क्या हुआ है? क्या बात है जो ये छुपा रहा है? एक तरफ हया की महज चंद माह की मोहब्बत है और दूसरी तरफ बेबी की सालों की मोहब्बत।
क्या मैं सालों की मोहब्बत को भूलकर चंद माह की मोहब्बत को तरजीह दे सकता हूँ? क्या मैं मूसा आलम इतना खुदगर्ज हो सकता हूँ? नहीं, मैं उस औरत के साथ ये नहीं कर सकता जो मेरे लिए मेरी माँ जैसी है, जो इस दुनिया में सबसे ज्यादा मुझ पर भरोसा करती, सबसे ज्यादा प्यार मुझसे करती। मैं उसके साथ वो नहीं कर सकता जो तालिब ने किया। मैं उसकी उम्मीदों और बरसों की मोहब्बत को यूं अपनी ख्वाहिशात की नजर नहीं कर सकता। मैं बेबी को कभी भी हर्ट नहीं कर सकता। नेवर। मूसा, मूसा, खाना खा लो। बेबी मुझे भूख नहीं है, आप खा लें और खा के सो जाएं। मूसा, बात क्या है? दरवाजा खोलो ना, मुझसे बात तो करो। बेबी कुछ नहीं हुआ है, कहा ना बस मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना है। नींद आ रही है इतने जल्दी? मूसा, कुछ नहीं हुआ है बेबी मुझे। सर का नंबर अभी भी ऑफ जा रहा है। अल्लाह सब खैर करे, कहीं कोई मसला ना हो गया हो। एक तो मेरे पास उनकी फुप्पो का नंबर भी नहीं है। क्या मुझे उनके घर चले जाना चाहिए? नहीं नहीं, ये तो अच्छा नहीं लगता। मुझे वेट करना चाहिए, क्या पता सर खुद ही कॉल कर ले मुझे। बेटा, अब तुम्हारे सर नहीं आए, क्या कहते हैं वो? क्यों नहीं आए? पापा, वो एक इमरजेंसी केस आ गया था हॉस्पिटल में, तो उनको अचानक वहां जाना पड़ा, इसलिए वो कॉल करके इन्फॉर्म भी नहीं कर सके। आप तो समझ सकते हैं ना एक डॉक्टर की लाइफ। जानता हूँ। खैर, अब कब आने का इरादा? ये तो मैंने पूछा नहीं, मैं पूछकर आपको बता दूंगी, बट आई एम श्योर वो जल्दी आएंगे। ठीक है, चलो आओ, खाना खाओ। हाँ जी, आप चले, मैं आती। सर, आपका नंबर क्यों ऑफ है सुबह से? क्या करूं? जिंदगी तुझे क्या कहूंगी, तुझे क्या कहूं। तालिब, दूध रख दो। वो आज आप उस लड़के से मिले जिससे हया आपको मिलवाना चाहती थी? नहीं, आज हॉस्पिटल में कोई इमरजेंसी थी, इस वजह से नहीं आ सका। फिर किसी दिन आएगा। वैसे मैं एक बात कहूं, मैं तो उस लड़के से मिले बगैर ही मुतमईन हूं।
हया ने अपने लिए बहुत अच्छा लड़का चुना होगा। हमारी हया बहुत समझदार हो गई है, बच्ची नहीं रही। अपने अच्छे बुरे को बहुत अच्छी तरह से समझती है वो। मिले बगैर कुछ नहीं कहा जा सकता। दुनिया बहुत बदल गई है। लोग नजर कुछ आते हैं और होते कुछ और है। खैर, तुम्हें इन चीजों का क्या पता? कभी इस घर की चार दीवारी से कदम बाहर रखा हो तो पता हो ना। आप ठीक कह रहे हैं। लोग होते कुछ और हैं और नजर कुछ और आते हैं। ये कोई नई बात नहीं है। सारी जिंदगी तुमने सिर्फ एक ही काम सीखा, बातें सुनाना, बस। तो क्या समझते हैं आप? जो इस घर से मुझे मिला वही लौटाऊंगी ना। जो बोया है आपने वही काटेंगे आप। इस घर में एक पल सुकून का मत गुजारने देना मुझे तुम। अब बैठो। मूसा, मूसा कहाँ जा रहे हो? नाश्ता तो कर लो बेटा। बेबी मुझे भूख नहीं है, अगर लगेगी तो कॉलेज में ही खा लूंगा। अल्लाह हाफ़िज़। अरे मूसा, इसको क्या हो गया? नाश्ता भी नहीं किया। वो कुछ बताए तो पता चले ना भाभी कि क्या हुआ है। ना खाना खा रहा है, ना नाश्ता कर रहा है, ना कोई बात करता है मुंह से। कल से कमरे में बंद पड़ा है। आज तो सुबह नाश्ता किए बगैर ही चला गया। मैं बात करती हूँ उससे। खामखा में परेशान कर रहा है तुम्हें, बजाय तुम्हारा ख्याल रखने के। बच्चा बना हुआ है। अरे नहीं नहीं भाभी, आप प्लीज कोई बात मत कीजिएगा उससे। पता नहीं कितना डिस्टर्ब है बेचारा वो। वैसे मैं तो हैरान हो रही हूँ इस बात पे। उस लड़की के बाप ने आखिर किस बेस पर मूसा जैसे इतने अच्छे लड़के को रिजेक्ट कर दिया? क्या कमी है भला हमारे बेटे में? बड़े बड़े खानदानों के रिश्ते आ रहे हैं। ये तो हमारा मूसा है जो किसी के लिए मान के नहीं दे रहा, और अब माना है तो उन लोगों के नखरे नहीं खत्म हो रहे। अरे भाभी, हमारे चांद जैसे बेटे को कौन इनकार करेगा? लेकिन मूसा बता रहा था कि उसके कॉलेज में हया का कोई कजन पढ़ता है और हया की फैमिली चाहती है कि उस कजन से हया की शादी हो जाए। क्या पता उसकी वजह से इसके बाप ने इनकार कर दिया हो। शायद ऐसा ही हो। चलो तुम फिक्र ना करो, मैं मूसा से बात करती हूँ, और अगर जरूरत पड़ी तो मैं खुद पाकिस्तान आ जाऊंगी। जी अच्छा भाभी। वो अम्मा का ट्रीटमेंट कैसा चल रहा है? ठीक है, वैसे तो आलम ही लेकर जाते हैं, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा है कि पहले से बहुत बेहतर है। बस अल्लाह करे जल्दी से ठीक होकर वापस आ जाएं। बहुत इंतजार है उनका, दिल नहीं लगता उनके बगैर। आमीन। बेवफाई और वफा के दरमियां जिंदगी तू फूल भी है धूल भी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? हटो। मैं नहीं हटूंगी, मुझे आपसे बात करनी है। लेकिन हया मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मगर क्यों? मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। अगर कुछ हुआ है तो हम डिस्कस कर सकते हैं। मुझे कुछ डिस्कस नहीं करना, प्लीज जाने दो मुझे। मैं आपको जाने नहीं दूंगी। आपने खुद को समझ क्या रखा है? जब चाहेंगे मुझे अपना लेंगे, जब चाहेंगे धुतकार देंगे। देखो, मुझे इस बारे में कोई बात नहीं करनी। लेकिन मैं करना चाहती हूँ। आखिर मैंने किया क्या है? मैं जानना चाहती हूँ हुआ क्या है। मैं तुम्हें जवाब देने का पाबंद नहीं। हटो मेरे रास्ते से। जब तक आप मुझे जवाब नहीं देंगे मैं नहीं हटूंगी। मैंने कहा हटो मेरे रास्ते से। प्लीज मेरी बात सुने, प्लीज मेरी बात तो सुने, प्लीज मेरी बात सुने।
मामा हया तुम आ गई यूनिवर्सिटी से? मामा हया बेटा क्या हुआ? मैमिश काशान कहाँ पर है? देखो हया को क्या हुआ? हया डॉक्टर साहब, कोई और प्रॉब्लम तो नहीं लगती? मेरा मतलब है बीपी लो के अलावा कोई और इशू? बज़ाहिर तो ऐसा लगता है, मगर मुझे लगता है कि वो डिप्रेशन का शिकार है। कहीं वो ज्यादा डिस्टर्ब तो नहीं रहती? बिल्कुल नहीं डॉक्टर साहब, हया को तो कभी किसी बात को लेकर टेंशन होती नहीं है। मगर मुझे लगता है कि वो किसी न किसी बात पे डिस्टर्ब है। आप उनसे प्यार से पूछें, शायद वो आपको बता दें। जी बेहतर पूछूंगा मैं। थैंक यू सो मच। आइए। हया किस बात पर डिप्रेस्ड है? क्या उस दिन जो मैंने उसे डांटा उस पर, क्या वो उस बात को इतना फील कर रही है? नहीं नहीं, उसके बाद तो वो नॉर्मल हो गई थी। फिर क्या बात हो सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो डॉक्टर की वजह से परेशान है? वो उस रोज भी नहीं आया था। और उसके बाद आज हया कॉलेज गई और आज ही उसकी ये हालत हो गई। अगर हया की ये हालत उस डॉक्टर की वजह से है तो मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। मैं आपको हर्ट नहीं करना चाहता। आपके माजी को एक बार फिर से कुरेद के आपको तकलीफ नहीं देना चाहता, सिर्फ इसीलिए छुपाया। माजी गया कहाँ है? ना वो मुझे छोड़ता है और ना मैं उसे। बरसों से हम दोनों साथ ही चल रहे हैं, नजर नहीं आता? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैंने ऐसा क्या किया है कि वो मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। वो मुझे धोखा नहीं दे सकते ना मामा, बताए। कोई गलत फहमी होगी, सब ठीक हो जाएगा, खत्म हो जाएगी बेटा। नहीं, मुझे ऐसा लगता है उन्होंने मुझे धोखा दिया है।